धन्य है ये भारत भूमि जिसने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है, जिसकी वीर गाथाएं आज भी सुनी और सुनाई जाती है और कथाओं में गाई जाती है। राजस्थान का ऐतिहासिक स्थान रहा है पूरे देश में। यहाँ भी ऐसे बलिदान होने वाले लोगों का इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। युद्ध के लिए इस समय सेना में सबसे आगे रहने और बलिदान देने का सबसे पहले अवसर पाने की घटनाएं कम मिलती है। यानी राजस्थान के इतिहास के अंदर इस प्रकार की कथाएं हैं कि जो लोग अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने आप को आगे रखना चाहते थे, और सेना का आगे वाला भाग हरावल कहलाता था। तो यहाँ की मिट्टी ने ऐसे वीरों को पैदा किया है जो अपने आप को बलिदान होने के लिए सबसे आगे रखना चाहते थे। तो ऐसी ही एक घटना 1600 ईस्वी की है, जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय की है, और इतिहास में यह युद्ध उनटाला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध के दौरान इस दुर्ग को जीतकर वीरता की एक अनोखी कहानी गढ़ी गई। दरअसल कहानी इस प्रकार है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय उनटाले पर कासम खां या कायम खां का अधिकार था, और इस समय मेवाड़ के अंदर एक अजीब द्वंद्व की स्थिति थी। और उस स्थिति के अंदर एक ऐसा हालात अमर सिंह के सामने था कि वो पसोपेश में पड़ गए थे। दरअसल आज तक सेना का अग्रिम भाग या हरावल भाग है, वो चुंडावतों के हाथ में था, लेकिन अब सक्तावत है वो चाहते थे कि सेना के हरावल का नेतृत्व उनको दिया जाए, क्योंकि झगड़ा ये था कि हरावल में पहले बलिदान हम देंगे। चुड़ावत देते आए हैं और अब सक्तावत कह रहे थे कि ये बलिदान पहले देने का हक हमें दो। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जो चुड़ावत और सक्तावतों के बीच एक भेद उत्पन्न कर सकती थी, इस मेवाड़ की स्थिति को कमज़ोर कर सकती थी। और हरावल में रहना उस समय बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी, और इस समय तक हरावल में चुड़ावत ही रहते आए थे। लेकिन सक्तावत भी कम नहीं थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के अनुज महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र भाण जी, अचलदास जी, बल्लू जी, दलपत जी सक्तावत ये काफ़ी शक्तिशाली होकर उभरे थे, और उनके हृदय में भी ये अरमान था कि युद्ध क्षेत्र में पहला मुकाबला हमारा ही होना चाहिए। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने महाराणा अमर सिंह के सामने अपनी बात रखी कि चुड़ावतों के त्याग और बलिदान से हम वाकिफ़ है, लेकिन हम उनके बलिदान से या हम उनके त्याग से किसी प्रकार भी अपने आप को कम नहीं आंकते। तो अब हमें सक्तावतों को हरावल में रहने का काम दिया जाए, या ये आदेश या हक हमें दिया जाए। लेकिन चुड़ावतों ने महाराज से निवेदन किया कि जब तक हम जीवित हैं हमारा स्थान कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आपसी लड़ाई झगड़ा न हो, महाराणा अमर सिंह है वो इस दुविधा में पड़ गए कि इस आपसी लड़ाई को या आपसी विवाद को कैसे सुलझाएं, क्योंकि अगर ये आपसी विवाद बना रहा तो मातृभूमि कमज़ोर हो जाएगी। और ऐसा ही मौका उन्होंने अब देखा जब उनको उनटाले का ख्याल आया। दरअसल इस समय उनटाले पर जहांगीर का प्रभाव था, यानी मुग़ल शासक जहांगीर का इस पर प्रभाव था, और कासम खां इस समय यहाँ पर मौजूद था। तो अपनी इस दुविधा को दूर करने के लिए महाराणा अमर सिंह ने दोनों को आदेश दिया, सक्तावतों और चुड़ावतों को, कि दोनों अलग अलग दिशा से उनटाले पर आक्रमण करेंगे, और जो दल उनटाले में पहले पहुंच जाएगा या उनटाला के दुर्ग में पहले प्रवेश कर लेगा जो भी व्यक्ति, उसी को हरावल दस्ते का मुखिया बना दिया जाएगा। अब सक्तावतों की टोली का मुखिया था बल्लू सिंह सक्तावत, जिसकी शेर जैसी चाल थी और देखने वालों का मन मोह जाता था, और हमेशा मरने मारने को ये उतारू रहते थे। अब उनटाले के किले में
प्रवेश करने के लिए सक्तावत सेना अपने सरदार बल्लू रावत के नेतृत्व में किले के मुख्य द्वार पर दा पहुंची। इधर चुड़ावत सरदार रावत सिंह है, वो चुड़ावतों का नेतृत्व कर रहे थे और वो अपने साथियों के साथ किले की दीवार के नीचे जा डटे। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरे वीरों ने उनटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सक्तावत वीर दुर्ग के मुख्य द्वार के पास थे और उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उधर चुड़ावत वीरों ने समीप दुर्ग की दीवार पर सीढ़ियां बांधकर डालकर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। गढ़ की दीवार से मुगल सिपाही पत्थर, गोलियां और तीर बरसा रहे थे और बड़ी मुश्किल का सामना है इन रणबांकुरों को करना पड़ रहा था और चारों तरफ इनको मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। और दिखे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ऐसे अभियान पर थे जो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा था। उधर मुख्य द्वार पर बल्लू जी सक्तावत ने तेज आवाज में अपने हाथी के महावत से कहा कि दरवाजे को तुड़वा दो। हाथी को टक्कर देने के लिए जब आगे बढ़ाया गया तो किवाड़ में लगे हुए तीखे सूलों को देखकर हाथी सहम कर पीछे हट गया। हाथी मुकना था, यानी बिना दांत वाला मुकना, ठीक है। और गढ़ के किवाड़ों में लोहे के बड़े बड़े मजबूत तीखे किले होने से हाथी है वो उन पर चोट नहीं कर सका और सहम गया, पीछे हट गया। ये देखकर सक्तावतों के सरदार बल्लू सिंह सक्तावत ने अद्भुत बलिदान का परिचय दिया और सूलों पर पीठ अड़ाकर खड़े हो गए, जिससे कि हाथी सूलों के भय से पीछे ना हटे और उनकी आंखें लाल हो गई। आवेश में उन्होंने अपने महावत से कहा, अब क्या देखते हो महावत, हाथी को मेरे बदन पर मारो। इस दृश्य को देखकर सभी अचंभित रह गए, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया और बल्लू सिंह ने चिल्लाकर कहा, आज मैं अपने रक्त से बलिदान दूंगा और बलिदान से मातृभूमि और मेवाड़ की भूमि का श्रृंगार कर दूंगा और इस भूमि को अपने रक्त से सींच दूंगा। आज प्रथम बलिदान से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार तो महावत भी सहम गया, लेकिन फिर बल्लू जी की मृत्यु से भी भयानक क्रोध जब उनके आवेश में देखा तो हाथी को उन्होंने इशारा कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, जब महावत ने हाथी की चोट उस दरवाजे पर करवाई तो होना क्या था, बल्लू जी को टक्कर हाथी ने मारी और हाथी को टक्कर मारते ही या हाथी के टक्कर मारते ही दरवाजा टूट गया और बल्लू सिंह सक्तावत है वो शहीद हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया क्योंकि सूल उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। इस प्रकार दरवाजा टूटने से सक्तावतों की फौज किले के अंदर घुस गई और भयंकर काट मार मरी। दूसरी तरफ जो सलेम्बर के जय सिंह चढ़ने का प्रयास कर रहे थे सीढ़ियों को बना बनाकर, तो उनके लिए भी ये मुश्किल भरा काम था और ऐसी मुश्किल के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन होना क्या था, इधर दूसरी ओर जब सलम्बर के चुड़ावत जयत्र सिंह चुड़ावत के नेतृत्व में सीढ़ियां बना बना कर किले पर चढ़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ऊपर से मुगलों के तीर पत्थर उनको इसके लिए बड़े ही मुश्किलों के हालात पैदा कर रहे थे। जब चुड़ावतों ने देखा कि सक्तावतों ने किस प्रकार दरवाज़ा तोड़ने के लिए प्रयास किया है या कर रहे हैं, तो ये देखकर उनमें भी पहल करने की मानस बन पड़ा और उन्होंने क्या किया, चुड़ावतों के रक्त से सबसे पहले महाराणा का राज तिलक आज तक लगाया है और भरावल में रहने का उन्होंने हक पाया है, तो उस हक को वो जाने नहीं देंगे। तो उन दल के नेता जो जैत सिंह थे, उन्होंने अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वीरता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और वीरता और साहस में अच्छे अच्छे सुरमा उसके सामने फैलते। तो अब सक्तावतों के गढ़ में प्रवेश करने के तरीके उन्होंने देखे। हाथी है उसको हुल मारते हुए जब उन्होंने देखा कि हाथी को हुल मारने के लिए उकसाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया। किसने? जयत्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिना हिचकिचाहट के मेरा सर काट कर इस दुर्ग में फेंक दो। लेकिन कोई भी साथी उनके इस आदेश को पालन करने के लिए तैयार नहीं हो पाया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि
कुछ साथियों ने इस बात के लिए हाँ भर दी और एक साथी ने सर काट कर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। लेकिन कुछ का कहना है कि सीढ़ियों पर चुड़ावत जब चढ़ गए थे, सख्तावत है किवाड़ तोड़कर भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान जयतर सिंह चुड़ावत ने स्वयं ही अपना शीश काट कर उस दुर्ग में फेंक दिया, क्योंकि उससे पहले एक गोली उनके शरीर में लग चुकी थी। तो वो सोच चुके थे कि शायद अब मुश्किल है, तो उन्होंने अपना सर काट कर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। और जब सख्तावतों की सेना उस गेट को तोड़कर अंदर घुसी, तब उन्होंने आगे कटा हुआ सर देखा, किसका? जयतर सिंह का। इस प्रकार जयतर सिंह का कटा हुआ सर देखकर वो अचंभित रह गए और उसका अद्भुत बलिदान देखकर वो अचंभित रह गए। और इस प्रकार चुड़ावत जो हरावल का नेतृत्व करते आ रहे थे, उनको हरावल का नेतृत्व फिर मिल गया था। लेकिन सख्तावतों ने भी अपने आप की वीरता है वो बहुत अच्छी तरह से दर्शाई थी। कहने का मतलब है मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ के जो लोग हैं, मेवाड़ के जो वीर हैं, वो ऐसे ऐसे वीर हैं जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार थे। ये केवल एक ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने आगे रहने के लिए या हरावल का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए ही ऐसा किया हो, लेकिन इनके इस कार्य से इस बात का भी पता चलता है कि ये लोग अपने देश और मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए किस प्रकार तैयार थे। खैर, इस मुगलों के दुर्ग के अंदर मेवाड़ी सेना ने प्रवेश किया, दुर्ग को प्राप्त भी किया और अब इस प्रकार महाराणा अमर सिंह ने जो हरावल का नेतृत्व है उन्हें किसी के हाथ में रहने दिया? चुड़ावतों के हाथ में रहने दिया। हे वीर योद्धाओं, मेवाड़ी धरा आपकी हमेशा ऋणी रहेगी। हालांकि हरावल में रहने का अधिकार किसका रहा, ये विवाद का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि किले में प्रवेश का प्रश्न खुद की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था, वो मातृभूमि के लिए पहले बलिदान देकर अपना स्थान हासिल करने का था। और ये हासिल स्थान है वो चुड़ावतों ने कर लिया और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया। और इस प्रकार ये धरा उनकी ऋणी है और राजस्थान के कण कण में उनकी वीर गाथा आज भी महक रही है, चहक रही है।